बोलना है तुम लोग को, धीरे धीरे बोलना है क्या। अब बजे क्या दिक्कत है, चलो कर दिया। ठीक है। कर दिया सर। अम्ल के प्रकार के बारे में आज चलना है हम लोग को। अम्ल के प्रकार शक्ति के आधार पर, यौगिक के आधार पर और सूत्रों के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ये जो है ये अम्ल के प्रकार है। शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल और दूसरा दुर्बल। फिर यौगिक के आधार पर भी अम्ल के प्रकार होते हैं, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। फिर सूत्रों के आधार पर दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार, तनु और सांद्र, यानी अम्ल के ही ये प्रकार है। उसके बाद हम सब देखने जा रहे हैं ये प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल के बारे में, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम सब प्रबल अम्ल। जैसे कि अम्ल जो है वो क्या है, अम्ल यानी जो जल में घुलकर क्या दे, H+ आयन देता है, वो क्या कहलाता है मेरे पास, अम्ल कहलाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, ये लिखा है इससे पीछे। आज ही हम लोग जो जानेंगे प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाए वो क्या कहलाता है मेरे पास, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल है, इसमें प्रबल अम्ल की कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अगर इसको जल में डालेंगे तो अगर इसको जल में डुबाएंगे तो ये क्या देगा, H+ आयन, यानी टूट जाएगा ये Cl+ में और H- में, यानी ये ऋण एक हो जाएगा ऋण आयन, एक हो जाएगा धन आयन। इसमें अगर HCl को जल घोला जाएगा जल में तो इसमें क्या होगा, यानी Cl जो है वो धनायन हो जाएगा और H जो है वो ऋणायन हो जाएगा। इन्हीं दोनों के घर्षण में जो होता है उसको बोलते हैं आयन, है ना, आयन बोलते हैं। और इसे नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है ना। परक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या मेरे पास एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बनिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। उसके बाद हाइड्रोयोडिक अम्ल, ये भी क्या है मेरे पास प्रबल अम्ल के उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद हम सब देख लें दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल क्या बोलता है कि दुर्बल अम्ल जो है वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो, मतलब जो आंशिक रूप से जल में पूर्ण रूप से जल में नहीं घुले। इसका मतलब क्या हुआ, घुलना। आंशिक रूप मतलब आयनित होते हैं, मतलब घुलना, जल में जो पूरा घुल जाए वो अम्ल कहलाता है, यानी प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जो जल में आंशिक रूप से थोड़ा ही घुलता है उसको बोलते हैं हम सब क्या, दुर्बल अम्ल। यानी दुर्बल अम्ल क्या बोलता है, जो आंशिक रूप से घुले। जैसे कि दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल भी क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये भी मेरे पास दुर्बल अम्ल के एग्जांपल है। नाइट्रिस अम्ल क्या है, ये भी मेरे पास दुर्बल अम्ल के एग्जांपल है। और प्रबल अम्ल, अब बात कर ले प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल, यानी पीएच रेंज में बताया जाए, पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन, जो भी बोले पोटेंशियल हाइड्रोजन, है ना। और जिसका पीएच मान 1 से 3 के बीच में है तो वो हो जाएगा प्रबल अम्ल में चल जाएगा। और जिसका पीएच मान 4 से लेकर 6 के बीच में होगा वो चल जाएगा कहाँ, दुर्बल अम्ल में चल जाएगा, है ना। और अब बात कर ले प्राकृतिक अम्ल का, मतलब जो वे अम्ल जो प्राकृतिक दोबारा प्राप्त हो, यानी वैसा अम्ल जो प्राकृतिक के दोबारा प्राप्त होते हैं उसको हम सब बोलते हैं क्या चीज, प्राकृतिक अम्ल, है ना। सेट्रिक प्राकृतिक अम्ल के कुछ उदाहरण दिया हुआ नीचे। सेट्रिक अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल है ना। मौलिक अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है। अब उसकी बात कर ले कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल क्या है, वे अम्ल जो प्रयोगशाला में तैयार हो, यानी वैसा अम्ल जो प्रयोगशाला में तैयार होता है, जो केमिस्ट्री लैब में तैयार होता है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सब कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल के कुछ उदाहरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये कृत्रिम अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, ये भी कृत्रिम अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये भी कृत्रिम अम्ल का उदाहरण है। ये सब 1 2 3 एग्जांपल दिए तो कृत्रिम अम्ल के एग्जांपल है।
उसके बाद हम सब चल जाए सांद्रता के आधार पर, जो बताए थे कि तनु अम्ल क्या है। तनु वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जिसमें वैसा अम्ल यानी वो अम्ल होना चाहिए जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। और जैसे एग्जांपल में किया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक तनु अम्ल के उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तनु अम्ल के उदाहरण है। उसके बाद सांद्रता अम्ल क्या है, वैसा विलयन की बात कर ले, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, यानी जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। जिसमें जल की मात्रा अधिक हो वो तनीय अम्ल कहलाते हैं। जिसमें सांद्र अम्ल में क्या है, जिसमें जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। जैसे कि HCl का हम कुछ एग्जांपल लिए। HCl जो है वो एक सांद्र एग्जांपल लिए कि पानी कम हो, यानी HCl में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी यानी जल की मात्रा जो है वो कम होता है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और क्या हो, पानी की मात्रा कम हो, वो क्या कहलाएगा मेरे पास, तनु अम्ल कहलाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो है अम्ल ज्यादा हो जाएगा, इसमें अम्ल जो है वो कम हो जाएगा। अब पानी अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, कम, और पानी ज्यादा हो जाएगा इसमें तनु विलयन में। ये इसके कुछ उदाहरण थे, ठीक है। अब बात है कार्बनिक अम्ल की, यानी कार्बनिक अम्ल किसे बोलते हैं, वे अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद होता है उन्हें कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। यानी वैसे अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको बोलेंगे हम सब क्या, कार्बनिक अम्ल। जैसे कार्बनिक अम्ल के कुछ उदाहरण दिया हुआ है HCOOH, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। यहाँ पर भी लिखा फॉर्मिक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल, और इसको हम क्या बोलते हैं, यदि इसके भी कुछ इसमें कार्बन की मात्रा मौजूद है C6H8O7 ये भी। और वो कार्बनिक अम्ल क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं मौजूद हो, इसमें कार्बन नहीं हो, उसको बोलेंगे वो कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये कुछ इसके वो कार्बनिक अम्ल के उदाहरण है, ठीक है।